नमस्ते। आज मुझे जो वीडियो बनाने का एकदम से विचार आया वो इन दिनों को कंसिडरेट करते हुए ही आया कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष जितना लोगों को लगता है कि इस दौरान ऑस्पिशियस वर्क नहीं करना या कुछ नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं खुद पितृपक्ष की पैदाइश हूँ। मैं बैक इन 90s पहले कनागत के दिन ही पैदा हुई थी, मेरे मम्मी बताते हैं। कई बार चिंता भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं शायद ब्लेस्ड ही हूँ कि मेरे बड़ों ने, पूर्वजों ने मुझे, है ना, इस लायक समझा कि पहले हमारे यहाँ पे पहला 11 मतलब जो होती है एकादशी और जो लास्ट होता है वो दिन होते हैं हमारे पितरों के पिंडदान के, मतलब उनको खाना देने के। तो पहला तो हमारा हो गया, मेरे बड़े दादू साहब का पहला होता है। उस दिन मैं आई गई थी, मेरा भाई भी, हम कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं कैसे ना कैसे, थोड़ा हमारे ऊपर अपनी कृपा रही है उनकी। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना जो चीज़ से लोग मानते भी हैं और कुछ चीज़ों से कतराते भी हैं, उसी पे वीडियो बनाया जाए। पितृ क्या हैं? पितृ हमारे पूर्वज ही हैं और वो वही लोग हैं जो हमारे साथ में कल तक थे और आज वो नहीं है। तो मेरे दादू साहब भी इस साल शांत हो गए, तो मुझे प्रोसेस करने में बहुत ही टाइम लग रहा है। मैं भिवानी में भी जब उनकी फ़ोटोग्राफ देख रही थी, पूजा रूम में मैंने डाला था, तो मुझे प्रोसेस करने में आज तक मेरे दादी साहब का ही नहीं हुआ, मतलब उनको 18 साल हो गए। तो मेरे दादू साहब भी अगले साल पितृपक्ष में आ जाएंगे। ये सोच के ही मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि कल कल ही हमारे ग्रुप में वो फ़ोटोग्राफ रिवॉल्व हो रही थी, कि दादू साहब लास्ट ईयर तक तो हमारे साथ यहीं जिमवा रहे थे खाना, और आज वो हमारे बीच नहीं है और 1 साल के बाद में वो पितरों में आ जाएंगे और उनका भी फिर कनागत निकलेगा। सो ये एक प्रोसेस करने वाला, मैंने जस्ट it is very hard to digest and it is very hard to process that somebody who's our elder, वो हमारे साथ में कल तक है और आज वो नहीं है। तो उस चीज़ का क्या किया जाए, मुझे नहीं पता कि क्या इसको कैसे लिया जाएगा, बट लिटरली दीज आर द थिंग्स विच आई एम फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि बहुत बहुत लाइफ सर्कल बहुत विशियस होता है। कैसे होता है समझ नहीं आता, बट बहुत मुश्किल होता है मेरे जैसे इंसान के लिए। तो मैं कई बार मम्मी को कहती हूँ कि आई एम नॉट अ परफेक्ट फिट फॉर दिस लाइफ, बट वो कहते नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर कोई इंसान को भगवान सिखाते ही हैं। एनीवेज वो तो टॉपिक दूसरा है। मैं उसी पे वीडियो बनाना चाह रही हूँ कि क्या डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। मैंने बाकायदा थोड़े से छोटे से नोट्स बनाए हैं अपने, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उन्हीं को मैं बताऊँगी। 2023 में पितृपक्ष के जो दिन हैं वो है 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक। हमारा फर्स्ट भी होता है, देन 11th होता है, देन 15th होता है। ये जो 15-16 दिन होते हैं पितृपक्ष के हैं और मुझे तो बहुत ही ऑस्पिशियस लगते हैं। इस वीडियो में ये डिटेल वीडियो, ये शॉर्ट पे मैं अपलोड करी हूँ, लेकिन मैं एक डिटेल वीडियो 4 से 5 मिनट की डालूंगी। उसमें मैं बताऊंगी डूज़ एंड डोंट्स क्या है, जो मैंने अब तक अपने घर में देखे और जो सुनती आई हूँ और जो बाकी सबको भी सुनते हुए देखा है कि जो लोग ढंग से करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप इट कुड रीच टू द मासेस और आप अपने पूर्वजों, वो ही लोग जो कल तक आपके साथ थे, उन तक उनको ढंग से खाना पहुँचाएँ और वो इस दौरान जब इस धरती पे होते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो उन तक संतुष्टि से उनका खाना पहुंच जाए और खुश होकर वापस जाए। जैसा कि मैं बता रही थी कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका छोटा सा नोट मैंने बना के रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मुझे पता हैं मैं जस्ट बोल दूँ या ऐसा कुछ। तो जो भी मैं बोलती हूँ उससे पहले मैं बहुत श्योर होती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, सो दैट इफ़ इट इज़ रीचिंग टू इवन 1 to 2 पीपल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिलीवर्ड। और ये तो बहुत ही ऑस्पिशियस है। पितृपक्ष मेरे हिसाब से तो हम लोग सौभाग्य है हम लोग का कि हम लोग अपने पूर्वजों को कुछ पहुंचा सकते हैं उनके जाने के बाद भी, और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है कि हम लोग उनके लिए अब भी करते हैं और आगे तक करते रहेंगे और सबको करते रहना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि क्या करना चाहिए जिससे उनका आशीर्वाद बना रहे, क्या करना चाहिए कि उसकी सारी चीज़ें, आशीर्वाद वो आपको वैसे भी देंगे, बड़े हैं, पूर्वजों का तो यही होता है, वो देंगे मेरे हिसाब से तो। पर उनके लिए करिए क्योंकि वो चले गए, उन तक वो खाना पहुंचना चाहिए, पिंड उनके भरने चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। हम लड़कियों के तो ऐसे कहते हैं कि हमारे तो गोत्र भी अलग हो जाते हैं, लेकिन मेरे जो यहाँ के जो लोग देखे, मैं इसी घर में हूँ अभी और कभी नहीं भूलूँगी डेफिनेटली। तो उसी बारे में मुझे बताना था। सबसे पहले डोंट्स पे आते हैं, स्ट्रिक्टली डोंट्स।
कोई भी शेविंग, कोई भी कटिंग, हेयर कट, नथिंग किसी को नहीं कराना चाहिए। मेन वीमेन किसी को भी अपना कोई भी ऐसा काम जो भी आपको लगे कि आपकी इवन आप अच्छे नहीं लग रहे हो, कुछ नहीं, कुछ 15 दिन अच्छे मत लगो, थोड़ा और ज़्यादा। इवन आई हैव गॉट माई चिन हेयर थोड़ा सा डेवलप्ड, मैं नहीं करवा रही अब, मुझे नहीं मन कर रहा कि मेरे को नहीं करवाना, तो ये आप लोगों को भी नहीं करने हैं। मेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट फ्रॉम शेविंग, हेयर कट एंड एवरीथिंग। देन कोई भी न्यू परचेज़ नहीं करनी। न्यू परचेज़ करना बहुत ही मतलब इसमें माना जाता है कि बिल्कुल नहीं करना। मैं भी परसों करने वाली थी लेकिन मुझे ध्यान आया तो मैंने रोक दिया। कोई भी न्यू परचेज़ नहीं करनी। अब ये तीसरी जो चीज़ बता रही हूँ मुझे समझ नहीं आता ये इसका क्या महत्व है, बट है जो है वो देखा है जो बता रही हूँ कि कोई भी घर में शुभ कार्य या किसी भी चीज़ की शुभ शुरुआत इन दिनों में नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 15-16 दिन के लिए आपके पितृ धरती पे ही होते हैं और आपके साथ ही होते हैं और वो अपने खाने को आपके दर पे होते हैं, आपके घर पे होते हैं। तो उस दौरान आप ऐसा कुछ भी ना करें क्योंकि वो आपके बीच ही होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उस चीज़ की वैल्यू करें और जितना हो सके जो चीज़ें स्ट्रिक्टली नो है उन्हें प्लीज़ ना करें। नॉनवेज हमारे यहाँ तो ऐसा चलता ही नहीं है, तो नो ड्रिंक्स, नो नॉनवेज एंड इफ़ पॉसिबल नो अनियन गार्लिक ऑल्सो। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जिस दिन हमारे अमावस होती है और जिस दिन हमारे कनागत होते हैं उस दिन तो हम अनियन गार्लिक नहीं खाते। हमारे बिल्कुल सात्विक, बिल्कुल प्योर अनियन गार्लिक के बिना खाना बनते हैं, बिल्कुल सात्विक थाली। लेकिन उसके अलावा बीच में जो दिन होते हैं उसमें हम खाते हैं जो हमारे अनियन गार्लिक उसमें डलता है। 16 के 16 दिन हम लोग ऐसा नहीं होता कि हम नहीं खाते, बट जिस दिन हमारे कनागत हैं उस दिन हम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं और वो ही खाते हैं। तो ड्रिंक्स और नॉनवेज वाला सीन तो हमारे घर में वैसे ही नहीं है, तो हमारे तो नहीं बनती। मेरे पापा मम्मी के घर में और चाचा चाची घर में लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि कुछ चीज़ें जैसी हैं हम उसे वैसे ही निभाते हैं। इर्रिगार्ड्स ज़िंदगी कितनी लोगों की आगे बढ़ रही है मॉडर्निटी के नाम पे, नहीं, हम लोग के नहीं होता ऐसे, तो हम वो नहीं करते। डूज़ में सबसे ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करिए प्लीज़ उनके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करिए। जैसे कि अभी मैं अभी जाऊंगी, मैं सुबह मंदिर गई लेकिन मैं वो प्रसाद नहीं लेके जा पाई, तो प्रसाद या तो आज या फिर मैं कल सुबह चढ़ा के आऊँगी। सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कौए, कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स, अगर ब्लैक हैं तो वेल एंड गुड, ब्लैक हैं तो डेफिनेटली वो पितरों का ही साइन है कि आपके आसपास हैं, तो उनको खिलाइए। गऊँ को खिलाइए। कीड़ी नाल सींचे, जहाँ पे कीड़ियाँ होती हैं बहुत सारी, एक जगह से वो निकल के जाती हैं, वहाँ पे आटा पिसा हुआ या इस तरह से वो डाल दीजिए ताकि वो उन तक पहुँचे। कीड़ी नाल सींचना उसको कहते हैं, जहाँ पे कीड़ियाँ बहुत सारी होती हैं तो आप वहाँ पे भी पिसा हुआ आटा डालिए ताकि वो लोग खा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा दान करने की कोशिश कीजिए। गऊओं को चारा तो हमेशा वैसे भी खिलाना ही चाहिए, इस दौरान ज़्यादा खिलाइए। जैसे मैं अभी जाऊँगी थोड़ी देर में, मेरे को श्योर नहीं है कहाँ पे क्या मिलेंगे, सिरसी रोड पे है, लेकिन चारा शायद अभी ख़त्म हो गया होगा क्योंकि 12 साढ़े 12 हो रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन मुझे लग रहा है कि दिन कम है, काम ज़्यादा है, निपटाऊँ पहले। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे वो लगता है। तो मैं जो कर सकती हूँ, मैंने जो जो दिमाग में था मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। और भी दान होते हैं, गऊ के घी का दान होता है जो कि आप करें, और उसके अलावा सोना चांदी का दान होता है जिसमें बोलते हैं कि रोग कष्ट दूर होते हैं। मैंने आपको नॉर्मल बताए हैं जो लोग सब करते हैं। कपड़ों का दान होता ही होता है। जिस दिन आपकी कनागत होते हैं उस दिन जब जिमवाते हो आप अपने पितरों को, उस दिन जब आप दोगे का एक तो शायद सीधा बोलते हैं, सीधा वो सब होता है जो सूखे मसाले होते हैं, सूखी पदार्थ होते हैं जिनसे खाना वाना बनता है, वो होता है। और उसके अलावा कपड़े देते हैं आप, जो भी आपका पितरों के रूप में वो आपका खाना जो खाएंगे उस दिन, पिंड जो भरपाई करते हैं, जो खाना खाते हैं, उनको आप दोगे, तो कपड़े देने होते हैं। और उसके अलावा काले तिल का दान करो। काले तिल का दान तो शिवजी, मतलब शिवजी के लिए भी होता है, शिवजी पे चढ़ाते हैं, लेकिन इसके दौरान भी आपको काले तिल का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए। सीधा मम्मी बताते हैं कि वो वाले मसाले या ऐसे जो सूखे होते हैं, जो गीले नहीं होते, जो आपको देने होते हैं और जो दे के बहुत अच्छा होता है। दान तो मुझे लगता है सिर्फ है ना पितृपक्ष और अमावस्या ये सब चीज़ों तक ही लिमिट नहीं रहना चाहिए। आपका जब मन करे, आपको लग रहा है नीडीज़ की ज़रूरत है, आप उनको दान करिए। और जो लोग के हाथ पाँव नहीं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाइए। मुझे लग रहा है खाना खिलाना नीडीज़ में भी उस ट्राइब को ढूंढिए जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, जो अपने लिए कमाने में सक्षम है और दो तीन टाइम की रोटी भरपूर खाने में सक्षम है।
उनको खिलाइए। और सबसे बड़ी बात, हम लोग खाना नहीं खाते, ये मैं मेरे ऊपर ही बोल रही हूँ, मैं रात को खाना नहीं खाती मोस्टली। जिसके पास है वो नाटक करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो प्लीज़ उन्हें खिलाइए, अन्न को बर्बाद मत करिए। और अपने बड़ों को, जब तक वो आपके साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वैल्यू करिए, उनके साथ वक्त बिताइए और उनको हंसाते रहिए। जैसे उन्होंने आपको बड़ा किया, ऐसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वैसे ही। तो पितृपक्ष मेरे लिए तो बहुत ऑस्पिशियस है, मैं तो पैदाइशी हूँ, तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, मैंने मेरे घर में देखी हैं, भिवानी में, देन मम्मी और को करते देखा है, तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहा। आई होप ये अगर 5 लोगों तक भी पहुँच रहा है, उसका कुछ भी उठा के वो लोग कुछ कर दे अपने पितरों के लिए, क्योंकि पितर कौन है? वही पूर्वज है जो कल तक आपके साथ थे, इमेजिन आज नहीं है। तो अगले साल से हमारा जो है, हमारे दादू साहब का भी शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, आज हमारे बीच नहीं है, मैं समझती हूँ, बहुत प्रोसेस करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। मेरे फादर को मैंने कभी इतना वीक नहीं देखा है, बट अब मैं जब आती हूँ, हर इस साल के हर त्यौहार पे मैंने मेरे फादर को बिल्कुल बेड रिडन देखा है, बिकॉज ही इज सो इमोशनल एंड सो आई मीन zoned out that he doesn't have father or mother now. It's very big thing. यही बोलना है। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को माने और पितृपक्ष को सेलिब्रेट करिए, अपने पितरों और पूर्वजों को भूलिए मत। थैंक यू।